हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डार्क एजिस के थर्ड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली जीव जिसको कि अनमेकर कहा जाता है, उसको धरती में सील किया गया था। बिलियन सालों बाद वो जाग चुका है और उसने धरती को बीच में से तबाह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ के हीरोज ने एक छोटी सी टीम भेजी। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ईएमपी वेव को छोड़ा ताकि वो अनमेकर को रोक सके, तो प्लेनेट की सभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। तो अभी 7 सालों बाद जो भी बचे थे उन्होंने बिना बिजली के रहना सीख लिया। धरती के हीरोज ने मिलकर कुछ सेफ आउटपोस्ट बनाई जिनको कि वहाँ के टेलीपैथ ने जोड़ा हुआ था। बट हॉस्टाइल शक्तियां अभी भी खुली घूम रही हैं। म्यूटेंट एपोक्लिप्स का कब्जा है यूरोप में। उन्होंने टोनी का अपहरण किया। तो वहाँ पता चलता है कि उन्होंने मैग्नेटो को बंदी बनाया है जिसकी मदद से वो बिजली बना रहे हैं। वहाँ पर्पल मैन ने टोनी के दिमाग पे कब्जा कर लिया और उसको एपोक्लिप्स की सेवा में लगा दिया, जिसका मेन गोल है अनमेकर को दोबारा से जगाना। यहाँ जॉनी चिल्लाता है फ्लेम ऑन। तो स्पाइडरमैन हमें बताता है एक समय था, सब कुछ जलने से पहले, जब सब कुछ सही लगता था। जब हमने जिस वर्क के लिए एक साथ काम किया था वो एक साथ आ गया। तो यहाँ जॉनी ने कैटल को गर्म किया होता है। यहाँ स्पाइडी और बाकी लोग भी होते हैं। बच्चे इसको देख के खुश हो जाते हैं। जॉनी कहता है हाँ देखो, मैंने कैटल को बॉयल किया। एक टाइम की बात है, मैं इतना हॉट हो गया था कि मैं गैलेक्टस के बीच में से निकल गया, बट अभी देखो। तो डैनी कहती है गैलेक्टस क्या? तो वो कहता है तुम्हें गैलेक्टस का नहीं पता? तो स्पाइडरमैन उसको कहता है जॉनी ये बच्चों की टी पार्टी है, ये उनके खिलौने हैं। यहाँ प्लेनेट को तबाह करने वाले जीव इनवाइटेड नहीं है। तो मे जॉनी को कहती है ये तो बहुत बढ़िया है कि आप कैटल को इतनी जल्दी बॉयल कर सकते हो। तो वो कहता है थैंक यू मे। तो वो लोग चाय पीते हैं। तभी वहाँ पे जेसिका आती है। तो ल्यूक केज उसको कहता है तुम सही टाइम पे आई हो डैनी, क्या तुम अपनी मॉम को चाय देना चाहोगी? बट वो शॉक में होती है। तो स्पाइडी कहता है क्या हुआ? तो ये सीन है एल्केमिस्ट केव का। तो यहाँ पॉट्स बताती है कि कल नाइट को टोनी वापस नहीं आया। कैप्टन अमेरिका यहाँ आए थे, वो वॉक के लिए गए बट वापस नहीं आए। तो गैबी कहती है यहाँ कैप्टन अमेरिका नहीं थे। तो पॉट्स कहती है इसका क्या मतलब हुआ? तो गैबी कहती है ये स्मेल कैप्टन अमेरिका की नहीं है, यहाँ तो कोई और आया था। तो वुल्वरीन कहती है मुझे ये सेंट का पता है, ये तो मिस्टीक है। तो वो लोग वहाँ से भागते हुए जाते हैं। तो वुल्वरीन कहती है लास्ट नाइट सिटी की दूसरी साइड जो अटैक हुआ था, हो सकता है वो ध्यान भटकाने के लिए हो। टोनी को यहाँ गिराया गया था, उसका थोड़ा खून बहा बट ज्यादा नहीं। मिस्टीक यहाँ अकेली नहीं थी। तो ब्लेड कहता है टोनी ने उनके साथ फाइट की और यहाँ काफी वैम्पायर मारे गए। तो वुल्वरीन कहती है मुझे माफ करना पेपर, मुझे पता है यहाँ कौन था, मुझे पता है टोनी को कौन ले गया। तो ये न्यूज बाकियों को भी पता चलती है। तो यहाँ डूम कहता है अगर एपोक्लिप्स टोनी को ले गया है तो हमें उसको वापस लाना होगा। तो जॉनी कहता है मुझे हैरानी है कि तुम्हें टोनी की इतनी चिंता है। तो लू नेला कहती है उसे टोनी की कोई चिंता नहीं है जॉनी, वो तो उसे बस एक खतरा मानता है, वो सबसे महान वेपन बनाने वालों में से एक है। तो पेपर कहती है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। तो डूम कहता है तुम लोग किसी धोखे में हो, उसका माइंड तो तबाही मचाने के लिए ही बना है। वो टिचाला को कहता है जो स्वर्ग तुम यहाँ बनाना चाहते हो वो जल उठेगा, हमें उसे वापस लाना होगा। एपोक्लिप्स के हाथों में वो एक टिकिंग बॉम्ब है। तो पॉट्स कहती है मैं जाऊंगी और उसको वापस लाऊंगी। तो डूम कहता है टिक टिक। तो स्पाइडरमैन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जॉनी कहता है मैं भी। डूम कहता है टिक टिक। तू कहती है हमें पता भी नहीं है कि वो जिंदा होगा या नहीं, वो जिंदा भी है तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ होगा। डूम कहता है टिक टिक। तो जॉनी गुस्से में उसको कहता है क्या तुम ये टिकिंग बंद करोगे? मैं समझ गया कि तुम इसको ड्रामेटिक बनाना चाहते हो, बट ये पहले ही काफी हो चुका है। हमने कितने साल बिता दिए कि हमें एपोक्लिप्स के साथ लड़ाई न लड़नी पड़े, हम उनके वहाँ ऐसे ही नहीं घुस सकते। तो टिचाला कहता है बट एक है जो ऐसे घुस सकता है। तो वो पिएट्रो को भेजते हैं जो कि है क्विक सिल्वर। तो स्पाइडरमैन हमें बताता है तो टिचाला ने अपना जासूस भेजा। इसके पीछे आइडिया तो ये था कि क्विक सिल्वर जल्दी से वहां जाएगा, वो वापस भी आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ तक कि एपोक्लिप्स भी उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ये सब हो भी जाता अगर उसने वो ना देखा होता। वो देखता है मैग्नेटो को, वो कहता है पिताजी। मैग्नेटो भी उसको देख लेता है, वो चिल्लाता है नहीं। यहाँ रीड ने भी उसको देख लिया और वो उसको पकड़ने के लिए जाता है। वो मैग्नेटो तक पहुंचने वाला होता है कि तभी उसको झटका लगता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे एपोक्लिप्स भी आता है। वो कहता है ऑक्टेवियस तुम्हारे डिफेंस ने अच्छा काम किया है। तो वो कहता है थैंक यू, क्या हम इसको भी बाकियों के साथ बंद कर दें? तो वो कहता है नहीं, हम तो इसको वापस भेजेंगे। तो यहाँ क्विक सिल्वर वापस आ जाता है। वो टिचाला के पास जाता है। टिचाला कहता है तुम्हें वहाँ क्या जानकारी मिली? जॉनी भी कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो स्पाइडरमैन बताता है हमें पता नहीं था हम किसके साथ डील करने
करने वाले हैं, हमें ये भी नहीं पता था कि वो है क्या। तभी अकॉय कहती है यहाँ कुछ तो गलत है। जेन कहती है कोई उसके माइंड में है। स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंस बताती है थोड़ा बच के। तभी क्विकसिल्वर भागने लगता है जैसे वो किसी के काबू में है। वो अकॉय की नेक को तोड़ देता है, वो वहीं खत्म हो जाती है। स्पाइडी के जाले भी उसको नहीं रोक पाते। यहाँ जॉनी भी अपनी आग का यूज करने वाला है तो स्पाइडरमैन हमें बताता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, मैं उसको रोक नहीं पाया। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ। अभी हम देखते हैं कि वो जॉनी की पीठ में भाला घुसा देता है। तू चिल्लाती है जॉनी, जॉनी कहता है सू। तो यहाँ स्पाइडरमैन हमें बताता है जीन को कुछ सेकंड लगे क्विकसिल्वर के माइंड में घुसने के लिए ताकि वो उसको शट डाउन कर पाए। वो उसको कहती है स्लीप। वो नीचे गिर जाता है बट पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, ऐसा नुकसान जिसको बदला नहीं जा सकता। जॉनी सू को कहता है ये आग मेरे काबू में नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सू कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो स्पाइडरमैन हमें बताता है उसके बाद मेरा दोस्त जॉनी जल गया। सू ने हम में से काफियों को बचा लिया बट उसकी शक्तियां होने के बावजूद वो उसको नहीं बचा पाई। तो यहाँ वो जॉनी की राख को पकड़ के रोती है। तो यहाँ क्विकसिल्वर कहता है वहाँ जो भी हो रहा था मुझे सब पता था, मैं सब कुछ देख पाया बट रोक नहीं पाया। वो पर्पल मैन ने मुझे काबू किया था। वो कहता है सू मुझे माफ करना। जेसिका कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो किलग्रेव का तो यही काम है। मुझे पता है कैसा लगता है जब वो तुम्हारे दिमाग में घुसता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो टिचाला कहता है तुमने वहाँ क्या देखा? तो वो उनको बताता है कि वहाँ एक पिरामिड है जिसमें की बिजली है। तो सू कहती है ये हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है उन्होंने मेरे पिता को वहाँ बंदी बनाया है। टिचाला कहता है मैग्नेटो। तो शूरी कहती है अगर मुझे एक फैराडे केज बनाना होता जो कि ईएमपी के खिलाफ हो और मैं एक मॉन्स्टर होती तो मैंने यही काम किया होता। तो टिचाला कहता है क्या तुमने वहाँ टोनी को देखा? तो वो कहता है हाँ मैंने देखा, वो किसी चीज के काम में लगे हुए हैं। वहाँ अकेले टोनी नहीं है, एंक मोकाई, डॉक्टर ऑक्टेवियस, रीरी विलियम, रीड भी उनके साथ ही हैं। तो सू कहती है क्या? तो वो कहता है हाँ वो भी वहाँ है, वो भी उसके किसी काम में लगा है। तो सू वहाँ से भाग जाती है। तो स्पाइडरमैन हमें बताता है तो इस जानकारी के बाद हमें पुख्ता हो गया कि आगे क्या होने वाला है। रीड और उसका बेटा फ्रैंकलिन कितने टाइम से मिसिंग थे और 4 सालों से सभी लोगों ने यही माना कि वो मर गए हैं। तो वो अभी बहुत ही ज्यादा दुख में है। उसने अपने भाई को मरते हुए देखा और वो कुछ नहीं कर पाई। अभी उसमें एक होप जागी है कि उसका पति और उसका बेटा भी जिंदा हो सकते हैं। हमारी टीम भी रेडी है यूरोप पे हमला करने के लिए अगली सुबह। हम में से काफी लोग वापस नहीं आने वाले। तो यहाँ एपोक्लिप्स कहता है वो लोग आएंगे, वो लोग हमें रोकने के लिए आएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ होता है ब्लैक स्पाइडरमैन जिसके साथ कोई सिम्बियोट बॉन्ड हुआ है। वो उसको जवाब देता है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो एपोक्लिप्स कहता है क्या तुम तीनों रेडी हो? तो वो कहता है हाँ हम शिकार करने के लिए रेडी हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।